अगर तुम्हारी बेंच प्रेस कुछ सालों से या महीनों से नहीं बढ़ी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एवरीवन वांट्स अ बिग बेंच प्रेस बट ओनली फ्यू गेट स्ट्रॉन्गर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग। तो आज की इस वीडियो में मैं वही टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि मेरी बेंच प्रेस बढ़ी थी और अब मैं आप लोगों की भी बढ़ाऊंगा। मेरी फ़िलहाल बेंच प्रेस 160 केजी है, तो जो प्रीटी डिसेंट है। मैंने एक लोकल पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन भी खेला था बेंच प्रेस, जिसमें मेरी ओवरऑल स्ट्रेंथ पोजीशन आई थी 6th। तो उसमें मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं सीनियर कैटेगरी में खेला था और सबसे पहली बार खेला था, और उसमें बहुत एनहांस लोग भी आए थे जिन्होंने 200 केजी भी मारी है। पर मैं आपकी तरह ही एक जो जिम जाता है सिर्फ, और उसकी एक प्रीटी डिसेंट लिफ्ट है 160 केजी। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे अपनी बेंच ही लगती है। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। नो फेक मोटिवेशन, ओनली रिजल्ट्स। तो सबसे पहला पॉइंट होता है बेंच प्रेस सेटअप। बेंच प्रेस का सेटअप क्या होता है? स्ट्रेंथ जब से चालू हो जाती है, जब से तुम उसको माइंड में सोचने लग जाते हो, लिफ्ट से पहले स्ट्रेंथ पता चल जाती है कि लिफ्ट स्ट्रेंथ कैसी होती है। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट होता है तुम्हारी जो आंखें हैं वो बार के एकदम नीचे होनी चाहिए, ऐसे नीचे आनी चाहिए। ये तुम्हें चेक करना चाहिए पहले, आंखें एकदम बार के नीचे होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट के बाद आएगा हमारे पैर हमें इस तरीके से प्लांट करने हैं जैसे हम फ्लोर को पुश कर रहे हैं। लेग ड्राइव में क्या होता है, आपको एक ऐसे वो बनानी है, इस तरीके से पैर रखने जैसे आप फ्लोर को पुश कर रहे हो। फ्लोर को पुश करोगे तो एक अंदर से नीचे से लेग ड्राइव मिलेगी, वो हेल्प करती है, स्टेबिलिटी बढ़ाती है और आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। आपको फील होगा कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है आपकी। ड्राइव हो गई, आंखों के नीचे हो गया, लेग ड्राइव हो गई। इसके बाद आता है तुम्हारे शोल्डर ब्लेड्स को, जैसे ये तुम्हारा नॉर्मल है, इसको तुम्हें करना है रिट्रैक्ट। ऐसे ये करना है, रिट्रैक्ट करो। जैसे ये तुम्हारे बार ये करा, ऐसे ये नहीं कि ऐसे पागलों की तरह यू करना है बस। शोल्डर को इसे कहते हैं रिट्रैक्शन। इससे क्या होता है, नीचे बेंच पे तुम्हें स्टेबिलिटी मिलेगी और तुम्हें ऐसे पावर मिलेगी, तुम्हारे नीचे का बेस बन रहा है। ऐसे तुम ऐसे करोगे और तुम अच्छे से लिफ्ट कर पाओगे। और नेक्स्ट तुम्हारा आता है आर्क बनानी होती है। आर्क का मतलब क्या हो गया, ऐसे ये रिट्रैक्ट करा, आर्क बनाई। जितनी ये है हमारी आर्क, ये बेंड, इतनी आर्क। लेग ड्राइव लिया, आर्क बनाई, ये करा, ये हमारा एक नॉर्मल सेटअप होता है। अगर तुम्हारा ये सेटअप ही वीक रहेगा तो ऑब्वियसली तुम्हारी बेंच भी वीक रहेगी। तो सेटअप स्ट्रॉन्ग करो, बेंच भी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बनेगी आगे। अब हमारा सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 होता है हमारा बार का पाथ, जो हम बार की तो हम जब ये वाली जो मूवमेंट होती है इसे कहते हैं बार पाथ। बार जो पाथ बना रहा है उसको हम कहते हैं बार पाथ। जितनी बार पे तुम्हारी जे शेप्ड होगी उतनी तुम्हारी स्ट्रेंथ ज़्यादा बनेगी। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, हमको सिर्फ ऐसे पुश नहीं करना है, इसको अच्छे से पहले हमारे निपल्स के नीचे तक लाना है और फिर ऐसे पुश करना है कि हम अपने फेस के ऊपर से ले जा रहे हैं। ये जो जे शेप बनता है ना, ये अगर आपने इस पे मास्टरी कर ली तो मैं लिख के ले सकता हूँ, आप किलोज ऐड कर सकते हो अपनी बेंच प्रेस में। हमारा सेक्शन 3 आता है। अगर आपका फोकस ही बेंच बढ़ाने में, तो आपको बेंच की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे हफ्ते में आपको कम से कम 2 बार बेंच मारनी पड़ेगी, जब भी आपकी बेंच प्रेस बढ़ सकती है। जैसे हफ्ते में हम 2 बार ले रहे हैं तो एक दिन लेंगे हम हैवी और दूसरा दिन लेंगे हम लाइट। उसमें करेंगे हम वॉल्यूम वर्क और दूसरे में करेंगे स्ट्रेंथ वर्क। हैवी डे में हम क्या करेंगे, हैवी डे में हमें 5 to 6 रेप्स मारने हैं, जो आपका एक आइडियल वेट होगा। उसके 5 to 6 रेप्स मारने हैं, और लाइट वेट में वही आपके 8 to 10 रेप्स मारने हैं। पर सबसे ज़्यादा मैं अपनी एक राय दूं, मैं ऐसे हैवी या लाइट वेट ट्रेनिंग नहीं करता। मैं एक ऑप्टिमल बता रहा हूँ जो एक नॉर्मल बंदे के लिए होती है। मैं अपनी एक पर्सनली बताऊं तो मैं करता हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग क्या होता है, जैसे कि ये बार 20 किलो की है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ये बार 20 किलो की होती है। अगर इस बार पे मैं इतने कैपेबल हूँ कि इसके 10 रेप्स मार पा रहा हूँ, और 10 रेप्स मतलब 4 सेट लेता हूँ मैं इसके, और चारों सेट में 10 रेप से ज़्यादा मार पा रहा हूँ,
तो उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या मतलब, अब मैं इसके आगे ऐड कर सकता हूँ, इसे कहते हैं ओवरलोड, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो सिंपल मेरा ये वाला टेक्निक होती है, इससे मसल भी बनती है और स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। वैसे अगर आपको सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो एवरी डे एक लाइट डे रखना पड़ेगा आपको, फ्रीक्वेंसी के लिए और स्ट्रेंथ के लिए। अब आता है हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या आती है हमारी एक्सेसरीज। एक्सेसरीज जो होती हैं जो बेंच में हेल्प करेंगी, जैसे आपके सबसे ज़्यादा आप ही सोचो कि स्ट्रॉन्ग बेंच के लिए क्या क्या मसल्स यूज होती होंगी। ट्राइसेप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, शोल्डर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी बैक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ट्राइसेप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी पुश आप अच्छे से कर पाओगे, स्ट्रांगली आपको कॉन्फिडेंस आएगा। शोल्डर होंगे तो बैलेंस अच्छा कर पाओगे। बैक अच्छी होगी तो बेस मिलेगा, बेस से स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको और अच्छे से कर पाओगे अगर बेस आपका अच्छा होगा। तो ट्राइसेप बनाने के लिए एक्सटेंशन कर सकते हो, आपकी कोई भी टॉप जो आपके फेवरेट एक्सरसाइजेज हैं उनकी वो कर लो। शोल्डर के लिए शोल्डर ओवरहेड प्रेस कर लो, ट्राइसेप के लिए पुश डाउन कर लो, रोप कर लो, ये वाली कर लो, बैक के लिए रोइंग कर लो। जो जो आपकी फेवरेट है आप वो सब कर सकते हैं, पर इन चीज़ों को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग बेंच चाहिए। अब हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे आता है, सेक्शन नंबर 5। इसमें होता है पॉज बेंच। ये सबसे ज़्यादा सीक्रेट वेपन होता है कि जो मोस्टली लोग नहीं बताते। बेंच क्या होता है? पॉज बेंच का मतलब ये होता है, जैसे आपने पूरा बेस बनाया, लिफ्ट करा, जैसे ये आपने पुश करने वाले हो, यहाँ पे आपने 1-2 सेकंड का पॉज किया, फिर लिफ्ट किया, ये किया, 1-2 सेकंड का पॉज, फिर ये किया। इससे क्या होता है, आपके जितने भी वीक पॉइंट्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, आपकी ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉटम से आपकी पावर बढ़ेगी, पावर जनरेट होगी। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 6। इसका ये होता है ब्रीदिंग एंड ब्रेसिंग, इसका ब्रेसिंग कहते हैं, ब्रीदिंग एंड ब्रेसिंग। सेक्शन नंबर 6 होता है हमारा ब्रीदिंग का। इसमें ये होता है, जैसे कि आप लिफ्ट करने वाले हो तो आपने इनहेल किया, इसमें करके बताता हूँ। जैसे आपने ये एज्यूम करो ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई सी भी एक्सरसाइज करोगे तो बहुत नॉर्मल वाली चीज़ है। आप ये करने वाले हो, इनहेल किया आपने, जब आप यहाँ पे लॉकआउट करोगे, जब तक आपको ब्रीद आउट नहीं करना। जैसे आपने लॉकआउट किया, अब आपको एक्सहेल करना है, ऐसे फिर से इनहेल, एक्सहेल। इसे कहते हैं ब्रीदिंग एंड ब्रेसिंग। इससे ये क्या होता है, आप जब ब्रीथ करोगे ना, आपका कोर टाइट होगा, तो कोर से जो पावर जनरेट होगी उससे भी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको पावर महसूस होगी कि हाँ। आता है सेक्शन नंबर 7, रिकवरी एंड फूड। अगर आपकी रिकवरी अच्छी होगी, बॉडी सिर्फ ट्रेनिंग करने से नहीं बनती है, आपको प्रॉपर रिकवरी करनी पड़ेगी। 7 से 8 घंटे अच्छे से सोना पड़ेगा, अच्छे से खाना पीना पड़ेगा, क्योंकि जो बॉडी बनती है असलियत में वो जिम के बाहर बनती है। जिम के बाहर आपका अच्छा चल रहा है, अच्छी आप रिकवरी ले रहे हो, अच्छे आप खाना जो इनटेक जा रहा है, सिर्फ आउटसाइड से कुछ नहीं होता, जो बॉडी के अंदर जा रहा है वो भी मायने रखता है। तो अपना खाना अच्छा करो, डाइट प्रॉपर लो, अच्छे कार्ब्स लोड करके आओ जिस दिन तुम्हें अच्छा लिफ्ट करना है। इम्पोर्टेंट है नींद, जितनी क्योंकि रिकवरी के टाइम ही बॉडी फिर से बिल्डअप होती है, रिकवर करती है, मसल्स जो टूटी होती हैं वो फिर से बनती हैं, तो रिकवरी में ही वो सब चीज़ें होती हैं। तो अच्छे से सो, अच्छे से खाना खाओ। ये था हमारा सेक्शन नंबर 7। अब आते हैं सेक्शन नंबर 8 पे। तो सेक्शन हमारा 8 लास्ट और सबसे लास्ट सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 8। ये होता है माइंड सेट। स्टॉप कंपेयरिंग योर लिफ्ट्स विद अदर्स। दूसरों की लिफ्ट से दुखी नहीं होना। जो अपनी लिफ्ट है तुम्हारी, उस पर अच्छे से कॉन्फिडेंस लगो ना। तुम्हें कुछ दूसरों की ये सोचना कि वो कितना लिफ्ट कर रहा है या कितना नहीं। अपनी लिफ्ट पे ध्यान दो, अपनी टेक्निक पे ध्यान दो, टेक्निक की रिस्पेक्ट करो, जो भी तुम कर रहे हो उसकी रिस्पेक्ट करो। माइंडसेट बहुत ज़्यादा बड़ा रोल खेलता है। अगर तुम्हारे कोई रेप्स मिस भी हो रहे हैं या तुम्हारा कोई लिफ्ट फेल हो रही है, तो उसे एक एज अ फेलियर मत मानो, उसे एक एज अ लर्निंग करो। लर्न करो उससे कि क्या सीखा, क्यों नहीं उठी वो लिफ्ट, क्यों वो रैप मिस हो गया हमारा, उससे सीखो। दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। तुम्हें कौन सा पावर लिफ्टिंग खेलनी है, अगर पावर लिफ्टिंग भी खेलनी है तो भी यही माइंडसेट चलेगा तुम्हारा। ये माइंडसेट तो हटाना ही नहीं। और ये एक लाइफ में भी है, फेलियर्स को एक एज अ लर्निंग सीखो। लर्निंग, फेलियर क्या फेलियर, जो लोग ताकतवर होते हैं वो
ताकतवर वो पैदा नहीं होते, स्ट्रॉन्ग पैदा नहीं होते। पीपल आर नॉट बॉर्न स्ट्रॉन्ग, दे आर मेड रैप बाय रैप। घिसा जाता है, हार्ड वर्क किया जाता है। हार्ड वर्क करो, अपने आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। नहीं बनोगे तो हम बैठे हैं टेक्निक के लिए, हमें फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो नीतीश चौधरी को जाके, जाओ। हो गया। तो ये सब थी ज्ञान की बातें। अब आपको लग रहा होगा कि साला कोई लिफ्ट तो करता नहीं है, ये बोले और जा रहा है। तो मैं अपनी लिफ्ट दिखा देता हूँ। अब जैसे मैं करता हूँ, 0 से दिखाऊंगा पूरी, कोई वेट नहीं होगा, सिर्फ बाहर से लेके टॉप सेट तक। आज देखते हैं टॉप सेट मेरा कितना जाता है। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। और मैं एक्सेसरीज भी दिखाऊंगा, वो सब एज अ सिनेमैटिक या स्लो मोशन में डाल दूंगा।